जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नवीद हैदर। हमारी वीडियो सीरीज़ में नेक्स्ट जो हम आज वीडियो बना रहे हैं वो है थैलासीमिया के बारे में। एक काफ़ी पहले टॉपिक मैंने पोस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने कहा कि इसकी हमें डिटेल्ड वीडियो बना के दें। देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि थैलासीमिया बीमारी है क्या। थैलासीमिया खून की बीमारी है जिसमें खून के सुर्ख खुलिये सही नहीं बनते और उनका साइज़ ठीक नहीं होता और उनकी लाइफ ठीक नहीं होती। वो जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और वो साइज़ में बड़े होते हैं। अच्छा, ये खून के जो खुलिये हैं ये कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? नॉर्मली हम सब के जिस्म में जो खून के खुलिये हैं इनकी जो आमतौर पे ज़िंदगी होती है वो 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद ये तिल्ली में और जिगर में यानी स्प्लीन और लिवर में इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और नए सेल्स, नए खुलिये आ जाते हैं। थैलासीमिया के मरीज़ों में इन खुलियों की जो लाइफ होती है वो आमतौर पे 50 से 60 दिन या उससे भी कम होना शुरू हो जाती है। तो जो हमारी खून की जो खून बनता है वो हड्डियों के अंदर बनता है। तो हड्डियों में खून बनने का जो ड्यूरेशन होता है वो आमतौर पे उसी तरह होता है कि जितनी एक सेल की नॉर्मल लाइफ है यानी 120 दिन। तो अगर वो 120 दिन से पहले सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो नया सेल बन के हड्डियों से खून में शामिल नहीं हुआ होगा। उसकी वजह से खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो मतलब यह है कि ये डिमांड और सप्लाई की बात है कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है लेकिन उधर से बन के नए सेल्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। अब ये खून की कमी पूरा करने के लिए मरीज़ों को ब्लड लगाया जाता है और उस ब्लड की वजह से जो आमतौर पे जो उनकी अलामतें होती हैं वो किसी हद तक कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है ब्लड लगाना। तो परमानेंट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है, ये जीन्स के लेवल पे चेंजेस आ चुकी होती हैं। उस बंदे की अपनी जो बोन मैरो है, जो जो गूदा है हड्डियों का जो खून बनाता है, वो नॉर्मल कभी भी खून नहीं बना सकता। इसलिए एक नॉर्मल इंसान का गूदा लेके तो इस मरीज़ में की हड्डियों में रखा जाता है ताकि वो नॉर्मल खून बना सकें। अब इसमें ये टोटली जो है एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं होता। इसको मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रीट करते हैं, वो इलाज करते हैं इसका। लेकिन होता क्या है, जब खून लगाते रहते हैं मरीज़ों को, खून लगाने की वजह से उन मरीज़ों के अंदर जो आयरन है, फौलाद है, आयरन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। अब वो क्यों बढ़ती है ये एक मेडिकल टॉपिक है। तो आयरन की मिकदार बढ़ने की वजह से जो एक्स्ट्रा आयरन होता है ये हमारे कुछ अज़ा के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे ये तिल्ली में, स्प्लीन में और लीवर में जमा होता है। उसके अलावा कहीं भी जमा हो सकता है, दिल में होता है, मरीज़ों को दिल का मसाइल शुरू हो जाते हैं और बाकी जगहों पे होता है। तो हम चूँकि सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो तिल्ली के अंदर आयरन जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस हो रही है। ठीक है, या हीमोसिड्रोसिस हो रही है, दो एक मिलती जुलती कंडीशन हैं। उसकी वजह से ये होता है कि तिल्ली का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब तिल्ली का साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल से ज़्यादा एफिशिएंसी से और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। तो थैलासीमिया के मरीज़ में एक तो पहले ही जो सेल बना है, खुलिया बना है, उसकी आम ज़िंदगी से आधी ज़िंदगी है, यानी 120 के बजाय 50 दिन होता है। तो जब स्प्लीन, तिल्ली, उसका साइज़ बढ़ जाता है तो वो जो सिर्फ 50 दिन रहना होता है खुलिया सेल, हमारा रेड ब्लड सेल, उसको 50 दिन से भी पहले डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो बजाय एक खून लगाने से मरीज़ में बेहतरी है, दिन ब दिन उसमें ख़राबी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना खून ज़्यादा लगेगा उतना आयरन की मिकदार बढ़ेगी, उतना स्प्लीन का साइज़ बढ़ेगा और उतना फिर खून ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा। फिर मरीज़ को और ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह करते करते होता यह है कि मरीज़ को हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में खून लगाना पड़ जाता है। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है कि तिल्ली का साइज़ बहुत बढ़ चुका होता है, खून की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है मरीज़ को, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, फिर जो फिजिशियन होती हैं, जो ट्रीट कर रहे होते हैं, इलाज कर रहे होते हैं थैलासीमिया का, फिर वो ये कहते हैं कि जो तिल्ली बजाय इसके कि वो बेहतरी के लिए काम करती, इस वक्त वो ख़राब हो गई है और वो हमारे जो मरीज़ है उसको और ज़्यादा ख़राब कर रही है, उसकी खून की जो ज़रूरत है उसको नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ा रही है। तो फिर वो हमारे पास भेजते हैं, सर्जन्स के पास। हमें वो कहते हैं कि अब आप इसकी स्प्लीन को, तिल्ली को निकाल दें, ताकि जो खून लगाने की जो ज़रूरत है मरीज़ को
वो नॉर्मली थैलासीमिया के मरीज़ को जो महीने से 50 दिन के दरमियान में एक बोतल खून की या एक दफ़ा खून लगाना पड़ता है, वो तिल्ली के बढ़ने की वजह से हर हफ्ते लगाना पड़ रहा है या 10 दिन के बाद ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर वो कहते हैं आप बेहतर है आप इस तिल्ली को निकाल दें। उस सूरत में हम सर्जन्स जो हैं वो स्प्लीन को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं ऑपरेशन करके। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद इसका इलाज ही यही है कि जी स्प्लीन निकाल दी जाए। इलाज ये नहीं है, ये वक्ती तौर पे या ये उसकी जो शिद्दत है उसको कम करने के लिए किया जाता है। स्प्लीन के निकालने के बाद थैलासीमिया वैसे का वैसे रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। थैलासीमिया ख़त्म करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। स्प्लीन निकालना इसलिए हो ज़रूरी हो जाता है जब मरीज़ को खून लगाने में बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ रही हो खून लगवाने की। हर हफ्ते 10 दिन के बाद खून लगाना पड़ रहा होता है, तिल्ली का साइज़ बहुत बढ़ चुका होता है, या फिर और उसके तिल्ली के साइज़ बढ़ने की वजह से और मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बात याद रखने की है, अब बहुत से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैसेजेस किए, कॉल्स की कि जी हमारा बच्चा है उसको हम 2 महीने बाद खून लगवाते हैं, उसका हम तिल्ली का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। तिल्ली के ऑपरेशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब खून लगाने की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। हम क्यों कहते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है तिल्ली निकालने की? देखें, जिस्म में अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ फालतू या फजूल में नहीं रखी हुई, हर चीज़ का अपना फ़ायदा है। और तिल्ली का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये हमारे खून को फ़िल्टर करती है। ये फ़िल्टर है, जो खून के अंदर जरासीम होते हैं, ख़ासतौर पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, ये उनको पकड़ लेती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो जिस मरीज़ में से आप तिल्ली निकाल देते हैं, उन मरीज़ों में कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी रूटीन होती है कि तिल्ली निकालने से पहले कुछ वैक्सीनेशन करवाई जाए, कुछ वैक्सीन लगवाई जाए, और काफ़ी लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती हैं ताकि उस मरीज़ के अंदर कोई वो मखसूस इन्फेक्शन ना हो जाए जो सिर्फ तब स्प्लीन की वजह से जिसमें हमारा जिस्म जो है वो बचा हुआ था। तो इसीलिए ये बात याद रखने की है कि स्प्लीन निकालना, स्प्लीनेक्टमी करना थैलासीमिया का इलाज नहीं है। हाँ, उसके इलाज का एक हिस्सा आप कह सकते हैं कि मरीज़ को खून की मिकदार की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तो स्प्लीन निकालने से वो जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है। तो अ, सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सर्जन से रब्ता करने से पहले जो अपना फिजिशियन है, जो इलाज कर रहा है, उससे रब्ता करें, उससे पूछें कि क्या हमारे बच्चे को स्प्लीन निकालने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आपका कोई सवाल है, कोई आपका कोई क्वेरी है, कोई मरीज़ है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपका कोई मुस्तहिक मरीज़ है जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे और उसका बंदोबस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।